अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं राशिद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। हाज़रीन गिरामी, जहां मुसलमानों ने पूरी दुनिया में अपने इल्म का सिक्का मनवाया है, वहीं पर मुसलमानों ने स्पेन में भी अपने इल्म का सिक्का मनवाया है और बिलखुसूस स्पेन में मुसलमानों ने मेडिकल साइंस के इल्म में अपना सिक्का मनवाया है। दो सोर्स थे स्पेन में मेडिकल के नॉलेज के। पहला सोर्स तो एशिया से हिजरत करके आने वाले वो तबीब और वो डॉक्टर थे कि जो अपने साथ बगदाद से दर्जनों की तादाद में मेडिकल साइंस पर कुतुब लेके आते थे। और दूसरा सोर्स स्पेन में मेडिकल के नॉलेज का ये था कि स्पेन के जवान मेडिकल साइंस के नॉलेज के लिए बगदाद जाते और वहाँ बरस गुजारने के बाद, वहाँ से एक्सपर्ट होने के बाद फिर वापस स्पेन में आकर अपनी खिदमत सर अंजाम देते। स्पेन के इन डॉक्टर्स में बिलखुसूस यूनुस अल हिरानी, इसहाक बिन इमरान और इसहाक बिन सलमान और इब्नुल जज़ायर जैसे लोग उस वक्त चमकते हुए सितारे थे। इसी तरह स्पेन में उस वक्त ऐसे डॉक्टर्स भी मौजूद थे कि जो नब्ज़ देखकर मर्ज़ की तशख़ीस कर लेते थे। इनमें अबुल आला ज़हर एक ऐसे डॉक्टर थे कि जो मरीज़ की नब्ज़ देखने के बाद उस मर्ज़ की तशख़ीस कर लेते थे। और इसके साथ साथ इब्नुल आसिम एक ऐसे डॉक्टर थे कि जो मरीज़ की नब्ज़ देखने के बाद ये तक भी बता देते थे कि मरीज़ क्या खा कर आया है। यानी वो इस फील्ड में इस कदर एक्सपर्ट थे। इसी तरह सर्जरी में अबुल कासिम अज़्ज़ाहरवी एक ऐसे डॉक्टर थे कि अगर इसे सर्जरी का बानी करार दिया जाए तो ये बात गलत नहीं होगी। इनके पास एक दफ़ा एक मरीज़ को लाया गया जो 24 घंटे से जिसका पेट चाक था, तो इन्होंने कमाल महारत दिखाते हुए उसकी आंतड़ियों को दोबारा अपनी जगह पर रखा और अपने ही तैयार करदा आलात से उसकी इतनी बेहतरीन सर्जरी की कि ना सिर्फ वो मरीज़ ठीक हुआ बल्कि चंद ही दिनों में वो मरीज़ चलने के काबिल हो गया और चलना शुरू कर दिया। इसी तरह अबुल कासिम अज़्ज़ाहरवी अर्राज़ी के बाद बगदाद में सबसे बड़े क्लिनिक का मालिक था और इन्होंने अपनी किताब में सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट की शिनाख्त करवाई और सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट दरियाफ्त करने वाला और बनाने वाले डॉक्टर्स में अबुल कासिम अज़्ज़ाहरवी सफ़े अव्वल में है। और सबसे ज़्यादा इन्होंने अपनी बुक में इंस्ट्रूमेंट की शक्ल बनाई और उनके इस्तेमाल का तरीका लिखा और उसी से आज जदीद सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किए जाते हैं वो यकीनन अबुल कासिम अज़्ज़ाहरवी की ही बुनियाद रखे हुए उन इंस्ट्रूमेंट्स में से हैं। इसी तरह अबुल कासिम अज़्ज़ाहरवी वो पहले सर्जन थे कि जिन्होंने बिल्ली की आंतों से एक ऐसा धागा बनाया कि जिसे वो इंसानी सर्जरी में इस्तेमाल करते थे और पेट के अंदर जो पेचीदा ज़ख़म होते थे उनको सीने के लिए इस्तेमाल करते थे। यानी आज जदीद साइंस और जदीद मेडिकल में और जदीद सर्जरी में हम जो स्विचेस इस्तेमाल करते हैं, इनकी बुनियाद भी अबुल कासिम अज़्ज़ाहरवी ने आज से सैकड़ों बरस पहले रख दी थी। इसके साथ साथ अबुल कासिम अज़्ज़ाहरवी ही वो सर्जन थे कि जिन्हें अगर ख़दशा होता कि इस सर्जरी में मरीज़ को पेन होगा तो सबसे पहले एनेस्थीसिया की बुनियाद भी अबुल कासिम अज़्ज़ाहरवी ने रखी थी। ये सर्जरी में इस कदर एक्सपर्ट थे कि जब जिस्म के निचले हिस्से की सर्जरी करनी होती, इन्होंने सबसे पहले इस चीज़ की बुनियाद रखी कि ये मरीज़ के पाँव को सर से ऊपर रखने की ताकीद करते थे और जिस्म की जो मेन शरियान्स होती थी उन्हें बांध दिया करते थे। इसी तरह जिगर, पेशाब की नालियों के अमराज़ चश्म में, ENT में भी ये एक्सपर्ट थे और इन्होंने गायनी की भी बहुत सी सर्जरियों की बुनियाद रखी। हाज़रीन गिरामी, ये वो इस्लाम के चमकते हुए सितारे थे कि जिनसे आज दुनिया मुस्तफ़ीज़ हो रही है और दुनिया आज इन डॉक्टर्स की और इन मेडिकल के एक्सपर्ट को फॉलो करते हुए आज जदीद सर्जरी और जदीद तिब इस मुकाम पर पहुंची है कि इंसानियत के लिए राहत का सबब बनी है। आज हमने बात की है अबुल कासिम अज़्ज़ाहरवी के बारे में। इसी तरह मेडिकल में स्पेन में मुसलमानों की जो खिदमात हैं उनके बारे में। साथ रहिएगा, अगली ही वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही किसी एक अहम मौजू पर। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।